एक समूचे देश का अधिग्रहण हो गया, बहुत चिंता का विषय है। अगर इतिहास में हम नजर डालें तो अमेरिकन सरकार जो है हमेशा कम्युनिज्म की खिलाफत करते हुए नजर आया है। तो इस मुद्दे के ऊपर कि उसने चुप्पी साध रखी है, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है? ऐसे नहीं, वो तो इतिहास में देखने से, इतिहास तो हम 1-2 साल 10 साल से देखना नहीं चाहिए, 1000 साल 100 साल के अनुसार देखना चाहिए। इसलिए कभी कभी आते रहते हैं, कभी कभी कई देश ऊपर चढ़ते हैं, कभी कभी कोई देश नीचे जाते हैं, मगर लंबे सालों से देखने से इतिहास के अनुसार उस पर चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो कम्युनिज्म जो है आप जो कहें अभी, वो तो 100 साल से ज्यादा नहीं है उनका, है कि नहीं? जहां भी देखो कम्युनिज्म तो हार रहा है, सोवियत यूनियन से चले गए, कितना देश से चले गए, है कि नहीं? और चाइना भी कम्युनिज्म कह रहा है, मगर खाली वो कम्युनिज्म नहीं है। और हमारा जो आंदोलन जो है, हमारा जो स्ट्रगल जो है, वो बुद्धिज्म बेस है कि नहीं? बुद्धिज्म तो 2600 साल से ज्यादा का है, और हिंदुइज्म तो उससे भी पुराना इतिहास है। इसलिए हम सब देख चुके हैं, करीब करीब कम्युनिज्म आती है, फैसिज्म आती है, और कब आते हैं और बस सब चले जाते हैं। बुद्धिज्म अभी तक रहा है और भी रहेंगे। भारत सरकार से किस तरह की आपकी आशाएं हैं? भारत सरकार अभी तक जो भी किया है, और भारत जनता को, हम भी भारत में पैदा हुआ है, इसलिए हमारा दिल से, एकदम दिल से शुक्रिया अदा है। उनके कारण से हम जो है अभी उनके कारण से ही है। इसलिए भारतीय सरकार, भारतीय जनता को हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूं, और जनता टीवी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। भारतीय समाज सेवी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार हटाने की मुहिम का तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने समर्थन किया है। दलाई लामा का मानना है कि भ्रष्टाचार भी एक तरह की हिंसा है, जिसे रोकना चाहिए। ये लोगों को गलत राह पर चलने के लिए मजबूर करता है। दलाई लामा ने गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का भी समर्थन किया और कहा कि गांधी के सिद्धांत भारत की पूंजी है, जिसे भारतीयों को संजो कर रखना चाहिए। यूरोपियन संसद में तिब्बत में हो रहे चीनी दमनकारी नीतियों की निंदा की है और कहा है कि चीन को तिब्बती धर्म और सभ्यता का सम्मान करना चाहिए। संसद में तिब्बत में हो रहे आत्मदाह को लेकर भी चर्चा की गई और कहा गया कि इस आत्मदाह के लिए चीनी सरकार ही जिम्मेदार है। चीन को तिब्बत के मठों पर तिब्बत की आजादी का सम्मान करना चाहिए। वहां के मठों को नुकसान पहुंचाने का मतलब है धर्म को नुकसान पहुंचाना। संसद में चीनी नीतियों को लेकर काफी चर्चाएं भी की गई हैं। तिब्बत के समर्थन में इस बार विश्व की 27 ग्लोबल एनजीओ एक साथ खड़ी हो गई हैं। जी हां, इन एनजीओ का मानना है कि जिस तरह चीन तिब्बत में अपनी दमनकारी नीतियों को लागू कर रहा है, वो मानव अधिकार के खिलाफ है। एनजीओ ने यूएन कमीशन से अपील की है कि चीन तिब्बती में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है और वहां की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है। एनजीओ ने तिब्बत में हो रहे आत्मदाह पर भी यूएन कमीशन का ध्यान केंद्रित किया और कहा कि इन आत्मदाह को रोका जाए, कि मानवाधिकारों का हनन है। चीन सरकार को इन आत्मदाह को रोकना चाहिए और नगावा के मठों से चीनी सेना को हटाया जाना चाहिए। भारत में चीन एम्बेसी के सामने कई तिब्बतियों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। ये सभी दिल्ली और चंडीगढ़ में पड़ने वाले तिब्बत यूथ कांग्रेस के सदस्य थे। इन कार्यकर्ताओं की मांग है कि चीन तिब्बतियों का शोषण करना बंद करे और अपनी नीतियों को लचीला बनाते हुए उन्हें तिब्बत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी मौलिक अधिकार प्रदान करे।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हाजिर होंगे तिब्बत की कुछ और खबरों के साथ।